जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि भैया मेरा पैनल पे नाम नहीं आया। तो हर एक विषय पर बात कर रहे होंगे, नाम क्यों नहीं आया, क्या कारण है ये। तो हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी पटना। इन दो जोनों का ही पैनल आया है। तो इसमें कितने बच्चे एब्सेंट हैं? तो पैनल से लगभग 300 और 159 बच्चों को बाहर किया गया। बाहर नहीं किया गया है, सिर्फ पैनल पे नाम नहीं आया है इनका। और इसके क्या रीजन है? जैसे हर जोन में 2 से 3 जगह या 4 जगह या 5 जगह मेडिकल हो रहे थे, तो कुछ जगह का डाटा शायद इनके पास ना भेजा गया हो आरआरबी के पास। तो उन लोगों का अभी नाम नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जिनका जिनका कटिहार में था, कटिहार में मेडिकल हुआ था, उनका उनका डाटा नहीं भेजा गया है। लगभग 15-20 बच्चे जो थे, उनमें किसी का भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब है इन लोगों को डाटा नहीं भेजा गया होगा, तभी उन बच्चों का नाम नहीं है। नहीं तो एक साथ सारे के सारे बच्चे थोड़ी अनफिट हो सकते हैं। और एक चीज़, जैसे लगभग 300 और 159, इतने बच्चे भी अनफिट नहीं होने वाले हैं। 300 नंबर बहुत बड़ा होता है, 300 बच्चे अनफिट नहीं होंगे। तो आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी चिंता न करें। और मैंने अभी 15 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों का नाम पैनल पर नहीं आएगा, तो आप लोग घबराना नहीं। जहाँ जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा पोस्टें हैं, वहाँ हो सकता है कि 2 पैनल भी बने, 3 पैनल भी बने। चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, गुवाहाटी में भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो मैंने आपको जब 15 दिन पहले ही बता दिया था, और ये भी कहा था कि आप लोग परेशान ना होना, नहीं तो तुरंत मैसेज करने लगते हो, भैया मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। तो इससे और भी बच्चे परेशान होते हैं। और कल जैसे ही पैनल आया, आप लोगों ने फिर से वही परेशान हो गए, जब मैंने आपको 15-20 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो सकता है। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं था, आप पूरी तरीके से फिट हो। लेकिन एक ये भी बात है कि भाई लास्ट स्टेप है, चिंता होती है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने मैसेज किया, इसीलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप देख लेना जाके, लगभग 15 दिन हो गए। उसके बाद क्या दूसरा पैनल आएगा? तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूसरा पैनल आएगा, उसमें इन सारे लोगों का नाम होगा इनका। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, कि लगभग इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए तब तुम्हारा नंबर आए, ऐसा नहीं है। आरआरबी ये सोचता है कि कितना डाटा मेरे पास आया है, चलो उसको रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट है। उसके बाद जो दूसरा पैनल आएगा, उसमें बाकी लोगों का नाम देके सबको एक साथ बुला लिया जाएगा। आप ये ना सोचे, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 6-8 महीना बाद हमारी ट्रेनिंग होगी, जब इन बच्चों की ट्रेनिंग हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या सभी जोन पर होगा ऐसा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, बहुत ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन हैं। तो जब यहाँ पे भी हो सकता है, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 पैनल बने, 3 पैनल बने। तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इससे परेशान मत होना। अब उसके बाद बात करते हैं अब्सेंट कितने हैं। देखिए, जो आप लोगों ने मुझे डाटा भेजा है, डाटा बताया था, तो गुवाहाटी जोन में 43 एब्सेंट थे और पटना में 17। तो इस मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इतना अब्सेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इतने एब्सेंट नहीं हो सकते हैं। अगर यहीं पे 300 के बजाय लगभग 100 होते, 80 होते, तो मैं चीज़ों को मान सकता था कि हाँ एब्सेंट हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डाटा नहीं हो सकता है कि इतने बच्चे एब्सेंट हो गए। और वो भी आप यहाँ पे देखिए, 159 बच्चे, लगभग 220 या 21 पोस्ट थी यहाँ पे पटना में। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई इतने लोग बाहर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या सेकेंड डीवी आएगा? भाई सेकेंड डीवी तो आना ही है। और आपने मैक्सिमम देखा होगा, जो मैंने कैटेगरी बताई थी कि इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसी और इतने को शामिल किया गया है, तो कुछ जगह एक बच्चा अब्सेंट था, कुछ जगह दो, तो उनकी तो सेकेंड डीवी आएगी ही। लेकिन कुछ ऐसी जिसमें ज़्यादा पोस्टें थी, जहाँ पे 200 बच्चों को पैनल पे शामिल किया गया है और उसमें पोस्ट बहुत थी, तो उनका तो अभी कुछ और बच्चों को शामिल किया जाएगा। साथ ही री मेडिकल वाले जो हैं, ये भी आएंगे, तो इनको भी शामिल किया जाएगा। कुछ बच्चे फिंगर वाले हैं, जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इनको भी अभी उसी दूसरे पैनल पे शामिल कर दिया जाएगा। तो और एक चीज़ आपने देखा होगा कि सिर्फ पैनल जारी किया गया है, चाहे पटना का हो और चाहे गुवाहाटी का हो, उस पैनल की कट ऑफ नहीं जारी की गई है। कट ऑफ जारी कर दी जाती तो मैं ये चीज़ से श्योर हो जाता कि हाँ इतने बच्चे बाहर हो गए हैं। आपने अदर जोनों में देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने कट ऑफ बता दिया कि 55 के ऊपर हमने सारे बच्चों को शामिल कर दिया है, पैनल पे नाम है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ पे भी ऐसा सेट कर सकते थे कि हमने 70 के ऊपर सारे बच्चों का नाम शामिल किया है पैनल पर। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी इनके पास डाटा ही नहीं पहुँचा है। अब मान लीजिए जिसका डाटा नहीं पहुँचा है और उसका नंबर अगर 75 होता
और इन्होंने बता दिया कि हम 70 के ऊपर सारे बच्चों को पैनल पे शामिल कर लिया है। तो भाई जब इसका डाटा ही नहीं पहुंचा तो इस बच्चे का रोल नंबर नहीं मिलता, फिर बच्चों में और ज़्यादा दिक्कत आती है, हड़बड़ी मस्ती। इसलिए इन्होंने कट ऑफ नहीं जारी की है। तो भाई जब लास्ट पैनल आएगा तो वहाँ पूरी पैनल की कट ऑफ दे दी जाएगी कि अभी तक जो हमने पैनल बनाए हैं इतने से ऊपर वालों को शामिल कर दिया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों इन दोनों जोन का अभी तक पैनल की कट ऑफ नहीं शो करी गई है। वो इसीलिए नहीं शो करी गई है कि भाई अभी पूरा डाटा नहीं पहुंचा है। अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया है कि जितने बच्चों को इस पैनल में शामिल किया गया है भाई वो पूरी तरीके से फिट है, मतलब रिलैक्स हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए कि हाँ आपकी जॉब लग गई। क्योंकि ज़्यादा दिन तक बच्चों को रोक के नहीं रखा जा सकता है कि हाँ कब पैनल आएगा। कम से कम लोगों को आराम तो हो जाए, लोग ये तो सोचे कि हाँ मेरा अब पैनल पे नाम आ गया है तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ, 1 महीना 2 महीना भी लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे से आगे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। आपको फ़ायदा होता है कि हाँ ये चीज़ें आपने पहले ही बता दी थी और बाद में फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने देखा है अब लगभग 500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप देखिए जो भी वीडियो डालता हूँ 2000-3000 बच्चे देखते हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप भी जानते हैं पैनल आएगा, पैनल के बाद फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। मैं हर एक अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा, कब किसको बुलाया जाएगा और क्या लेके जाना है, किस तरीके से तैयारी करके जाना है। तो मैं खुद हर एक चीज़ आगे से आगे इसी चैनल पर बताता रहूँगा। तो आप लोग यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। 2-3 यार व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, 500 सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा ना किया करें। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि यार सब्सक्राइब कर दूँ। और आप सभी का लगभग मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो ही चुका है, तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करें मेरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।